हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम विक्टोरियन लिटरेचर का पीवाईक्यू और एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं इसका पैटर्न किस तरह का है। 90 नंबर का पेपर आप लोगों का आने वाला है। इस पेपर के दो पार्ट्स हैं। आप लोगों को पार्ट ए में सारे क्वेश्चन करने हैं और पार्ट बी में से कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। पार्ट ए का एक क्वेश्चन 10 मार्क्स यानी कि टोटल 30 मार्क्स का पार्ट ए हो गया और पार्ट बी का एक क्वेश्चन 20 मार्क्स यानी कि टोटल 60 नंबर का पार्ट बी हो गया। सो इन टोटल 90 नंबर का पेपर हो गया। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कस द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन जैन आयरे, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेचर इमेजरी यूज इन अल्फ्रेड टेनिसंस द लेडी ऑफ शैलोट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, अटेम्प्ट अ क्रिटिकल नोट ऑन जो गार्गरी और आइडेंटिफाई, कंटेक्चुअलाइज एंड क्रिटिकली कमेंट ऑन द फॉलोइंग लाइंस। कुछ लाइंस हैं, विल आई प्लीज यू राइज, विल मीट द कंपनी बिलो देन आई रिपीट द काउंट योर मास्टर्स नॉन munificence is ample warrant that no just pretense of mine for dowry will be disallowed, though his fair daughter's self as I award. At starting is my object, nay will go together down sir, notice Neptune दो। बेसिकली ये कुछ लाइंस हैं, इन्हें आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, इन्हें एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है ये हो गया। लाइंस के बाद इनके सब क्वेश्चन भी दिए हुआ है। हाँ, अगला क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। कुछ पैसेज वगैरह इसमें दिए गए हैं, ठीक है, और उसके पैसेज के बेसिस पर 3 क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द स्पीकर ऑफ द अबव लाइंस और हु इज बीइंग एड्रेस इन दीज लाइंस, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ द अबव क्वोटेड लाइंस, या फिर क्रिटिकली एनालाइज द फॉलोइंग एक्सेप्ट विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आई लव thee freely as men strive for right. I love thee purely as they turn from praise. I love thee with the passion put to use in my old griefs and with my childhood's faith. तो ये पार्ट ए 3 क्वेश्चन, तीनों में इंटरनल चॉइस 30 मार्क्स का हो गया। इसके बाद पार्ट 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन है, अटेम्प्ट अ डिटेल एनालिसिस ऑफ द पोर्ट्रेयल ऑफ मेल कैरेक्टर in Charlotte Bronte's Jane Eyre, or critically analyze the theme of isolation and imprisonment in Alfred Tennyson's The Lady of Shalott. Support your answer with relevant references from the poem. अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन इंटरनल है। Discuss great expectations as a critics of the social mores of Victorian England, or discuss critically the element of dramatic irony in Robert Browning's My Last Duchess. Would you agree that the poem reveals a lot more about the speaker than it does about his last duchess? Give a reasoned answer. Or in Tom Tulliver's life, one witnessed the harsh struggle to attain upward social mobility in a society rigidly divided by class and gender. Elaborate upon this statement with relevant example from the text. या फिर discuss in detail the exploration of ideas of love and attachment as articulated by Elizabeth Barrett Browning in Sonnet 43. Last question, critically examine the idea of Victorian femininity in terms of the works of any 2 writers in your syllabus, or discuss in detail the Victorian concept of the gentleman with reference to any 2 texts in your course. ये आप लोगों का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है इस तरीके का। नाउ इसके सिलेबस पर हम आते हैं दोस्तों। इसमें आप लोगों को 3 यूनिट मिलेंगी इन टोटल। पहले तो आप ये समझ लीजिए, हर यूनिट में से एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी। 30 नंबर का क्वेश्चन हर यूनिट में से बनेगा। आप चाहे देख सकते हो, पहला क्वेश्चन ही एक तो जॉन आयरे के ऊपर था और आपका द लेडी ऑफ शैलोट के ऊपर था। पार्ट बी में भी पहला क्वेश्चन इन्हीं 2 में से था इंटरनल चॉइस में। सेम कहानी यूनिट 2 की है, शार्लेट डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशन और रॉबर्ट ब्राउनिंग का माय लास्ट डचेस, इन्हीं का क्वेश्चन था। और अगेन यूनिट 3 में भी सेम कंडीशन थी। तो 6 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आप लोगों के सिलेबस में से ही आएंगे।
और जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा वो आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनमें उन टॉपिक्स की जो भी मोरल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बनेंगे, और वो रेफरेंस में आपसे पूछेंगे कि किन्हीं दो पोयम्स का या किन्हीं दो जो भी आपके यूनिट के अंदर टॉपिक्स हैं उसके रेफरेंस में आंसर दीजिए। विक्टोरियन कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सजेशन रीडिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये PYQ और एग्जामिनेशन पैटर्न था विक्टोरियन लिटरेचर का। थैंक यू।